हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं द मंकी किंग वन एंड ओनली मूवी की। कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए अगर आप चैनल पे नए हो। कहानी की स्टार्टिंग में बताया जाता है मंकी किंग और उसके मास्टर वेस्ट की तरफ जा रहे थे तो उन्हें पता लगता है रास्ते में एक विलेज के लोगों की आत्मा गायब हो रही है। कोई उनसे उनकी आत्मा को चुरा रहा है तो वो विलेज के लोगों की मदद करने जाते हैं। तभी हमें एक छोटे से लड़के को दिखाते हैं जिसके पीछे वही लोग पड़ जाते हैं जिनकी आत्मा चुराई गई होती है। जब उनकी आत्मा को चुराया जाता है तो वो लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह डीमन बन जाते हैं। वो लोग उस लड़के को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पर मंकी किंग वुकोंग आ जाता है और उस लड़के को बचा लेता है। जिसके बाद वहाँ पर एक मिरर के थ्रू मिरर क्वीन आती है जो कि वुकोंग को इस सब से दूर रहने को कहती है, लेकिन वुकोंग उसकी ना सुनकर उससे लड़ने लगता है और वुकोंग उससे ज्यादा पावरफुल था इसलिए वो उसे हरा देता है और मारने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है तो पता लगता है मास्टर अपने मंत्र को पढ़कर उसे रोक रहे हैं। तभी मास्टर उससे कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन वो मास्टर की भी नहीं सुनता है और अपने वेपन को निकालकर उन्हें मारने लगता है। तो इसलिए मास्टर मंत्र पढ़कर उसे बेहोश कर देते हैं। तो मंकी किंग की आंख अगले दिन खुलती है। तब वो विलेज में होते हैं जहाँ मास्टर वुकोंग को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे हमेशा लड़ना नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि वुकोंग अपने स्वभाव को चेंज कर ले, लेकिन वुकोंग इस बात से सहमत नहीं होता है और वो अपने आप को चेंज करने को भी मना कर देता है। तो मास्टर फिर से मंत्र पढ़ने लगते हैं तो वुकोंग एकदम उनकी बात को मान जाता है। तभी हमें विलेज के लोगों को दिखाते हैं जिन्हें किसी तरह की बीमारी होती है और वो लोग चैंग के पास आए होते हैं जिसके पास उनकी बीमारी की दवा थी। तो चैंग उन लोगों को वो दवा दे देता है और चैंग हेवन से भागा हुआ एक वॉरियर है जो कि अब एक डीमन बन गया है। तभी वहाँ पर स्वान नाम का एक हेवन वॉरियर आ जाता है जो कि चैंग को मारने आया होता है क्योंकि चैंग हेवन से चोरी कर भागा था। और तभी स्वान चैंग पे हमला कर देता है लेकिन चैंग वहाँ से भाग जाता है और स्वान विलेज के लोगों को बताता है जिस दवा को तुम ये समझकर खा रहे हो ये तुम्हारी बीमारी को ठीक कर देगा, उसी से ही तुम्हें ये बीमारी हो रही है। और तभी वहाँ चैंग वापस आ जाता है और एक गोल्डन रिंग के थ्रू स्वान की सारी पावर ले लेता है जिससे स्वान बहुत कमजोर हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद चैंग का एक डीमन आकर उसे बताता है विलेज के कुछ लोग हमारी दवा को चुराकर भाग गए हैं लेकिन उनका पीछा केरी कर रही है जो कि चैंग की बहन थी। तभी हमें वुकोंग और मास्टर को दिखाते हैं। उनके पास में वही विलेज के लोग आते हैं जो कि दवा चुराकर भागे थे और उनके पीछे चैंग के कुछ गार्ड थे जिनसे वुकोंग बात करता है क्योंकि उसने मास्टर से वादा किया था वो अब नहीं लड़ेगा, इसलिए वो उनसे बात कर रहा होता है। लेकिन वो लोग वुकोंग को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लोमड़ी आ जाती है जो कि एक लड़की का रूप ले लेती है और वो केरी होती है। वो मास्टर से कहती है ये लोग हमारा सामान चुरा कर भागे हैं। तो विलेज के लोग मास्टर को अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं और उस दवा को खा लेते हैं और दवा खाते ही वो ज़ॉम्बी डीमन में बदल जाते हैं जो कि मास्टर पे हमला कर देते हैं। लेकिन तभी कैरी अपनी पावर से उन लोगों को बेहोश कर देती है और मास्टर से बात करने लगती है। तो वहाँ उसे पता लगता है कि वो मंकी किंग है। इस वजह से वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो मंकी किंग से मिलेगी और वो वुकोंग से उसका ऑटोग्राफ मांगती है। तो मास्टर उससे पूछते हैं तुम कौन हो, लेकिन वो उन्हें कुछ बताए ही बिना वहाँ से चली जाती है और अपने भाई चैंग के पास जाकर उससे पूछती है ये तुम्हारी दवा खाकर लोग बीमार क्यों हो रहे हैं। तो वो कहता है ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, कुछ लोगों पर इसका साइड इफेक्ट अच्छा नहीं हो रहा है। तभी कैरी चैंग को वुकोंग के बारे में बताती है तो चैंग कहता है वो लोग गॉड के लिए काम करते हैं, वो डीमन को मार देते हैं। कि तभी कैरी बेहोश हो जाती है तो चैंग उसके अंदर दूसरे लोगों की आत्मा डालता है। तब हमें पता लगता है कैरी बीमार है, वो दूसरे लोगों की आत्मा पे जिंदा रहती है लेकिन उसे इस बारे में नहीं पता है और इसीलिए चैंग विलेज के लोगों की आत्मा चुराता है। तभी हमें मास्टर को दिखाते हैं। मास्टर विलेज में विलेज के लोगों की बीमारी को देखने आए होते हैं तो वो लोग बताते हैं उनके चीफ की हालत बहुत खराब है। तो मास्टर उनके चीफ को देखने जाते हैं लेकिन चीफ मास्टर पे हमला कर देता है और बाहर वुकोंग को ये महसूस हो जाता है तो वुकोंग अंदर आकर चीफ को मार देता है, मास्टर को बचा लेता है। लेकिन विलेज के लोगों को ये पता लग जाता है इसलिए उन लोगों को वुकोंग पे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो लोग वुकोंग पे हमला करने लगते हैं तो वुकोंग अपने हथियार से उन सारे लोगों को मार देता है
लेकिन इस वजह से मास्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है। मास्टर उस मंत्र को पढ़कर वूकोंग को बहुत दर्द देते हैं और उस पर गुस्सा होते हैं और अपना साथ छोड़ के जाने को कहते हैं। तो वूकोंग सिर्फ इतना कहता है ये लोग डीमन बनने वाले थे और ये कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी अगले सीन में हमें वूकोंग को एक पहाड़ पे बैठे हुए दिखाते हैं और उसके पास वहाँ कैरी आ जाती है जो कि वूकोंग से बात करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वूकोंग उससे बात नहीं कर रहा होता है और कैरी के पास में वही गोल्डन रिंग होती है जिससे चैंग ने स्वान की पावर छीनी थी, लेकिन कैरी को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। अचानक से वो रिंग हवा में जाकर वूकोंग की पावर उसके हथियार को अपने अंदर खींच लेती है। तभी वहाँ पर मास्टर का दूसरा शिष्य पिगी आ जाता है। वो वहाँ आकर वूकोंग को बताता है मास्टर को चैंग नाम के इंसान ने पकड़ लिया है। तो कैरी कहती है वो मेरा भाई है लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो वो लोग चैंग की गुफा में पहुंच जाते हैं जहाँ कैरी चैंग से पूछती है तुमने इन लोगों को कैद क्यों किया है। तो वो कैरी को उसकी बीमारी के बारे में बताता है और उससे कहता है अगर तुम मास्टर की आत्मा को खा लो तो तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन ये सुनकर वूकोंग को गुस्सा आ जाता है, लेकिन चैंग गोल्डन रिंग से वूकोंग की बची हुई पावर भी छीन लेता है। तो कैरी वूकोंग और पिगी को लेकर वहाँ से भाग जाती है और अकेले में जाकर कैरी वूकोंग को एक ब्रेसलेट देती है जिसपे 6 स्टोन होते हैं जो कि वूकोंग को गुस्सा आने पर टूटेंगे। 6 स्टोन टूटने के बाद में वूकोंग को उसकी पावर वापस मिल जाए। तो पिगी वूकोंग को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है लेकिन उसे गुस्सा नहीं आता है। तभी कैरी वूकोंग को बुरा भला कहती है जिससे वूकोंग को गुस्सा आ जाता है और एक स्टोन टूट जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो उन्हें रास्ते में एक इंसान मिलता है जिसका फेस ढका हुआ होता है। वूकोंग उससे खुद को मारने को कहता है तो वो वूकोंग को मारने लगता है जिससे वूकोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके ब्रेसलेट का दूसरा स्टोन भी टूट जाता है। तभी वो इंसान अपना फेस दिखाता है। वो सैन होता है। वो हेवन का एक वॉरियर है जिसे चैंग को रोकना था, लेकिन चैंग ने उसकी गोल्डन रिंग से पावर छीन ली। तभी वो भी उनके साथ चला जाता है और हमें चैंग को दिखाते हैं वो उन सबको देख रहा होता है। अगले दिन वूकोंग खाना ढूंढ रहा होता है तो कैरी उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है। तो उस टाइम पे वूकोंग उसे अपना ऑटोग्राफ दे देता है और फिर वो एक पत्ती खाता है जिसे देखकर कैरी कहती है ये तो नशे की पत्ती है। जिसके बाद वूकोंग लड़की जैसा बिहेव करने लगता है और तभी वो लोग अपने दोस्तों के पास वापस लौट जाते हैं जहाँ चैंग के गार्ड होते हैं जो कि वूकोंग को मारने लगते हैं। तो वूकोंग को बहुत गुस्सा आता है। इस वजह से उसका एक और स्टोन टूट जाता है और वो मंकी किंग के अवतार में आ जाता है, लेकिन उसकी याददाश्त भी चली जाती है। वो उन गार्ड को मारने के बाद में कैरी को भी मारने लगता है, लेकिन हल्का हल्का उसे याद भी आ रहा होता है तो वो उसे छोड़ देता है। जिसके बाद कैरी वहाँ से भाग जाती है। मंकी किंग उसे पकड़कर फिर से मारने लगता है तो वहाँ पर गॉडेस क्वीन आ जाती हैं और वो मंकी किंग को दोबारा से वूकोंग बना देती हैं। तभी वो लोग गॉडेस को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं तो वो उन्हें एक नदी के बारे में बताती हैं जहाँ से उन्हें कमल का फूल तोड़ के लाना होता है जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। और गॉडेस ये बता ही रही होती हैं कि वहाँ पर चैंग आ जाता है और गॉडेस के हथियार को चुरा लेता है। तो कैरी उससे सब रोकने को कहती है लेकिन वो नहीं रुकता है और उससे कहता है वैसे भी तुम ये सब भूल ही जाओगी। तो कैरी को पता लगता है हर कुछ टाइम बाद चैंग उसकी याददाश्त को मिटा देता है। उसके बाद वहाँ उनके बीच में फाइट होने लगती है तो कैरी वूकोंग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन चैंग उनके पीछे आकर उनको पकड़ लेता है और वूकोंग को कैद कर लेता है। और वूकोंग भी अपने मास्टर की वजह से ज्यादा विरोध नहीं करता है। जिसके बाद चैंग कैरी की याददाश्त को मिटा देता है। तभी कैरी उठकर घूमने लगती है तो वो वूकोंग को बंधा हुआ देखती है और उसके पास जाती है। वूकोंग उसे अपने आप को खोलने को कहता है, लेकिन कैरी को कुछ भी याद नहीं था इसलिए वो उसे नहीं खोलती है। वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। तो वो उससे कहता है मैं वूकोंग मंकी किंग हूँ। तो कैरी उसकी बात का विश्वास नहीं करती है। तो वूकोंग उसे ऑटोग्राफ के बारे में याद दिलाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता है। तो उसे उसकी डायरी में देखने को कहता है तो वो ऑटोग्राफ देखती है और उसके बाद में वो उसे खोल देती है। तभी वहाँ पर चैंग आ जाता है तो कैरी उससे कहती है ये मंकी किंग है। तो वूकोंग वहाँ बात बदल देता है और कहता है मैं मंकी किंग नहीं हूँ, मंकी किंग तो बहुत सालों पहले मर गया है। और चैंग भी उससे यही कहता है। तो कैरी उससे कहती है अगर मंकी किंग बहुत साल पहले मर गया है तो उसका ऑटोग्राफ मेरी डायरी में कैसे आया और उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन चैंग उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता है और उसकी डायरी भी फाड़ देता है। जिसके बाद वो मंकी किंग को मास्टर के साथ में बंद कर देता है
है और कैरी को अपने भाई पे शक हो जाता है। तो वो उसके रूम की तलाशी लेती है जिसमें उसे गॉडेस का हथियार मिल जाता है। तो वो मंकी किंग के पास जाती है और उसको खोल देती है। तो वुकोंग उससे पूछता है क्या तुम्हें सब याद आ गया? तो वो कहती है नहीं, लेकिन उसे लग रहा है उसका भाई कुछ गलत कर रहा है। तभी वो लोग गॉडेस के हथियार से उस नदी का पोर्टल खोल लेते हैं जिसके बारे में गॉडेस ने बताया था। वुकोंग और कैरी उसमें चले जाते हैं। तो उस पोर्टल से गुजरते टाइम कैरी को सब याद आ जाता है और वो लोग नदी के पास पहुंच जाते हैं जहाँ मिरर क्वीन होती है। वो बताती है वो उस जगह की रक्षा करती है। जिसके बाद वहाँ चैंग भी आ जाता है। वो वुकोंग को मारने लगता है। तो मिरर क्वीन उससे वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाता है और उससे भी लड़ने लगता है। तो उन दोनों की फाइट में कैरी नदी के अंदर गिर जाती है जिसके अंदर बहुत सारी बुरी आत्माएं होती हैं जो कि कैरी पे हमला करने लगती हैं। तो वुकोंग भी कैरी को बचाने के लिए नदी के अंदर कूद जाता है और उस पे भी वो आत्मा हमला करने लगती हैं जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और उसकी ब्रेसलेट का आखिरी स्टोन भी टूट जाता है। जिसके बाद वो मंकी किंग के रूप में नदी से कैरी को लेकर बाहर आता है। तब पता लगता है रिंग के अंदर मांजी नाम का डीमन कैद है जो कि अब वुकोंग की बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। वो बाहर आकर चैंग को मार देता है और उसके बाद में कैरी को भी मारने लगता है। तभी वुकोंग को उसके माइंड में मांजी से लड़ते हुए दिखाते हैं जहाँ मांजी उसे मारने की काफी कोशिश करता है लेकिन नहीं मार पाता है। वुकोंग उसको मारकर अपनी बॉडी पे वापस कंट्रोल ले लेता है, लेकिन इस बीच में कैरी बहुत घायल हो गई होती है और वो वहीं मर जाती है। इसके बाद मंकी किंग के बिहेवियर में काफी बदलाव आता है और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है।